बजाय कि अपनी गलतियों को सुधारने के, वही आज भी वही चीज़ चल रही, रविश चल रही है कि घोड़े को बिठाना है या गधे को लाना है या खच्चर को लेकर आना है। तो इसी सोच में ये पड़े हुए हैं और इस तरह जो लोगों में नफ़रत पैदा होती जा रही है। और दूसरी बात ये है कि अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय जो लोगों को उठा लेना, लोगों पे ज़ुल्म सितम करना, अरशद शरीफ को कत्ल कर देना, इमरान रियाज को उठा लेना या अभी शायर को उठा लेना, तो इससे तो जो जनरेशन जो है, नौजवान जो है, उसके अंदर मज़ीद नफ़रत पैदा होती जा रही है। आप सोशल मीडिया पर देखें तो हमारे आर्मी चीफ्स के और आईएसआई के चीफ्स जो हैं उनके बनाई जा रही मीम्स बनाई जा रही हैं। तो इससे आने वाला वक्त क्या है कि हम किसी ऐसे दहाने पे तो नहीं बैठे हुए कि जिसको शायद चिंगारी की ज़रूरत है। और हम देखिए, मैं सिविल सर्विस में रहा हूँ। सिविल सर्विस की और आर्मी की ट्रेनिंग को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हम जब राइडिंग सीखने जाते थे तो हमारा जो राइडिंग का उस्ताद था वो हमें लेक्चर देता था कि दिस इज़ नॉट मियर राइडिंग, ये तुम सिर्फ एक घुड़सवारी नहीं सीख रहे हो, दिस इज़ दैट हाउ यू हैव टू कंट्रोल द पब्लिक, कि तुम्हारी एड़ी के इशारे से वो तेज़ कैसे भागेगा और ट्रॉट कैसे करेगा और वॉक पे कैसे आएगा। आपको पता है कि जो साइस होते, जो घोड़े में छोटा घुड़सवार होता है, वो ज़ोर लगा के नहीं रोकता उसको सिर्फ ज़रा सा हल्का सा इशारा होता है, वो रुक जाता है। 1920 के अंदर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था, उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने ये बताया था कि इस मुल्क के अंदर 5 लाख या 6 लाख जो लोग हैं जो सिविल सर्विस के और इसके हैं, ये हैं असल वफादार, बाकी सब हैं बुनियादी तौर पर गद्दार। हाँ, साबित कर दें महब वतन तो उनके सब शक नहीं, लेकिन गोरा हमसे बहुत बेहतर था, मान लेना चाहिए। 1919 में, ये बाद में आया सीक्रेट एक्ट, उसी के बाद आया है। जलियांवाला बाग, जिन लोगों ने अमृतसर गए वो देखा, जलियांवाला बाग में डायर ने ये किया था, आपको पता है कि वो रोक के उसने फायर किया था, बेशुमार लोग मारे गए थे। सैफुद्दीन किचलू साहब जो तकरीर कर रहे थे, तो जिस वक्त ये सारा हंगामा हुआ, आप अंदाजा करें जनरल डायर के खिलाफ इंक्वायरी बैठी थी और इंक्वायरी का जो हेड था वो एक सेशन जज था और उसने कहा था कि इस शख्स को फौज से निकाल दिया जाए और इस शख्स को आइंदा किसी भी किस्म की मुलाजमत नहीं मिलनी चाहिए। फौज से उसको निकाल दिया गया था और मुलाजमत के बारे में उसको ये दलील दी गई थी कि इसने बड़ी खिदमत की है अफगानिस्तान के अंदर, तो इसको मुलाजमत हम दे देंगे सब कुछ। तो एक बात तो ये है कि हमारी ट्रेनिंग इस किस्म की हुई है। मैं पहली दफ़ा जब डिप्टी कमिश्नर लगा तो काजी फायज साहब के बहनोई जो थे वो चीफ सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, मेरी थोड़ी सी रिश्तेदारी भी उनकी। तो मुझे कहते हैं पार्टनर तुम जा रहा है ना, एक दफ़ा जाके ना ऐसा पकड़ के वो करना ना कि धूम मच जाए कि क्या डीसी आया, फिर 2-3 महीने बस अब ठीक हो जाता। ये सोच पाई जाती है। हमारे एक चीफ सेक्रेटरी थे पौनीगर साहब, पारसी बहुत शरीफ लोग हैं, इंतहाई मस्कीन किस्म की, वो सियालकोट में लग गए। सियालकोट में डीसी के बाहर लिखा होता है बोर्ड पे, औकात मुलाकात 11 बजे से 1 बजे तक, हर डीसी के लगा होता है। अब शायद नहीं होता, वो लगाना पड़ता होता है, हाँ अब लगाना पड़ता है ज़बरदस्ती के 2 घंटे कानून में है कि डीसी ने मुलाकात करनी, करे या ना करे, ये अलग बात। तो उन्होंने कहा ये बाहर लिखा हुआ है, तो मैं चूँकि पहले दफ़ा डीसी लगा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर रहा था, तो ये मुलाकात क्या, उन्होंने मुलाकात डीसी का मुलाकात करते हो, क्या बात करते। उसने कहते बाहर या तो बोर्ड उतार दो, कहता वो इंस्पेक्शन में, उस वक्त हमारी इंस्पेक्शन चीफ जस्टिस करते थे, वो इंस्पेक्शन में आएंगे तो वो कहेंगे तो ये हो जाएगा। उनका अच्छा मैं सुबह मिलूंगा। कैसे मिलते हैं, कह जी साहब जो है एक बड़े से इस तरह के मेज़ पे बैठ जाता है, नीचे लोग खड़े हो, जितने दरखास्तें आते हैं उस पर लिखता जाता है, एक हर बंदे का मसला अलहदा होता है। तो कहते मैंने कहा अलहदा में, वो बड़ा सा हॉल है डीसी सियालकोट का, जिसमें देखें, दरवाज़ा उसका खोल दिया, तो लोगों ने चुन के ना जो सबसे बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ कांप रहे थे उसको भेजा उन्होंने। अब वो अंदर आया, उनका बाबा क्या है, उन्होंने कहा जी मुझे मेरा पटवारी फ़र्द नहीं देता। वो कहता मैं लिखने लगा, इशू फ़र्द ऑर्डर करने लगा, तो मैंने कहा बाबा कहाँ जाएगा पटवार खाने। मैंने कहा बाबा परसों अपनी फ़र्द मेरे पास से आके ले जाओ। बाबा ने कहा आऊँगा कैसे, उसने जैसे आज आ गए तो। कहते वो चला गया, तो बाबा चूँकि जो बता ऊँचा सुनता है वो बोलता भी ऊँचा है, तो बाबा जब बाहर गया तो लोगों ने पूछा डीसी कैसा है, इतनी बड़ी गाड़ी देखा था टिल्ला। तो मसला सारा ये है कि अगर बाबे को 2 लीटर पड़े होते तो बाबे ने कहना जी क्या डिप्टी कमिश्नर, तो ये सोच प्रिवेल करती है।
और ये चूंकि उनके यहाँ उन्होंने बाद में बहुत मुश्किल से चीज़ों में उन्होंने किया आए हैं और उनको पता कुछ नहीं होता बाहर क्या हो रहा है। मैं उनको हमेशा समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर वो बेचारे बहुत मजलूम हैं। कमाल मोतीनुद्दीन साहब ने किताब लिखी है ट्रेजेडी ऑफ एरर ईस्ट पाकिस्तान पे, लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मोतीनुद्दीन। वो कहते हैं मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्टें पढ़ता था, मैं सर पीटता था कि ये कहते थे ये 6 नुकात अवाम का मसला ही नहीं है, ये मुजीबुर रहमान गैर मकबूल है, लोगों का मसला सैलाब है, लोगों का मसला रोटी है, लोगों का मसला ये है, लोग ये इनके ऊपर आप लोगों को ये करें, सैलाब में मदद करें, खत्म हो जाएगा मुजीबुर रहमान, कल की बात है, तारीख हो जाएगा। ये जो इतने इतने छोटे छोटे से ब्रेन बैठे हुए ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर, जिनके पास सिर्फ 2 लफ्ज होते हैं, वो वोमनाइजर है, ड्रंकर्ड है, फलाना है, ये है, वो है, कोई इनकी ढंग की रिपोर्ट नहीं होती। मैं सच्ची बात बताऊं, पूरे अफगानिस्तान में उन्होंने गेम खेले, मैं 9 साल वहां डिप्टी असिस्टेंट में गया, इनको पश्तो नहीं आती थी। वो चल गया, बस तुक्का चल गया, दूर इधर से पैसे आने थे। अमेरिकन की फीडबैक बहुत जबरदस्त थी, वो हंसते थे हमारे उन्होंने तो 20,000 बंदे जो अभी लेके गए हैं अमेरिकन ने बनाए थे, अपना एसेट बनाया हुआ था वहां पर, किसी को कुछ दे के किसी को कुछ दे के। तो मसला सारा यह है कि हमारे ऊपर जो है, जब तक ऊपर मिजाज नहीं बदलता ना, हम भी खुश होते हैं उनके साथ काम करके। ये जिस वक्त ड्रोन आते थे, मेरा स्टाफ कॉलेज में पढ़ा था, तुम्हारे को आगे होम सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये तो अल्लाह ताला ने हमें अबाबिलें अता की हैं लोगों के ऊपर। मैं कहता सुभान अल्लाह, कोलैटरल डैमेज कर रहे हैं। और सिविल का अफसर को, मैं फौज का अफसर नहीं कह रहा, इनका यूं आपस में बड़े ब्यूरोक्रेट जितना फौज के साथ खुश रहता है, किसी के साथ जिंदगी भर खुश रहता ही नहीं। ना प्रमोशन रुकती है, ना कोई और चीज़ होती है, सिर्फ एक आदमी की बात माननी होती है। लोगों को जब बुलाया, लोगों को उठा तो देख के ऐसी की तैसी हो जाती है। तो ये इनका गठजोड़ है, ये आपको पूरे का पूरा रिवाइव। मैंने इमरान खान साहब कहा था, एक बात याद रखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेसी ने ठीक करना है। अगर ये ठीक होगी, और इनको कोई अंदर का बंदा ही ठीक करके दे सकता है, बाहर का कितना भी बंदा ठीक नहीं कर सकता। और अंदर का बंदा भी वो जिनको इनके साथ कोई दिलचस्पी ना हो। वरना ईश्वर साहन साहब को लगाया और 4 साल बैठे रहे, इतनी मोटी किताब लिख के चले गए, बस दैट्स ऑल, यही करते हैं।